आइए बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी तीसरे और आखिरी पार्ट के, है ना। आइए बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के तीसरे और आखिरी पार्ट की। देखिए क्वेश्चन दिया है बेटा, क्या अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एक बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने एक बर्ड को ऑब्जर्व किया जो कि उससे 100 मीटर की दूरी पे, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए बर्ड है, तो ये जो डिस्टेंस है उस बच्चे का और बर्ड का वो 100 मीटर है। दिस इज 100 मीटर। और बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, यानी कि जो एंगल है ये 30 डिग्री है। आगे बोल रहा है क्या कि अ गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बच्ची है, इसको खत्म कर लेते हैं। एक बच्ची है जो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे खड़ी है। आगे बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री, यानी कि वो बच्ची जो आप खड़ी है एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे, उसके टॉप से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। द बॉय एंड द गर्ल आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, यानी कि बर्ड है, बर्ड की ऑपोजिट साइड है। अगर बच्चा यहाँ खड़ा है तो बच्ची कहाँ खड़ी है? इधर खड़ी है। इसका मतलब क्या है कि मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ उसको। कितना ऊपर? 20 मीटर ऊपर। 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जहाँ बच्ची खड़ी है, वहाँ से इस बर्ड का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है बेटा, यानी ये एंगल कितना हो गया? ये 45 है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है ये कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, यानी कि इस बच्ची से इस बर्ड का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। देखिए मैंने क्या बोला, एक थंब रूल जो मैं हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले ए बी सी की मैं बात करता हूँ। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये ए बी सी हो गया, दिस इज ए डी ई। इन दो राइट एंगल ट्रायंगल से हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा उस बच्ची और बर्ड के बीच में। अगर मुझे ए ई निकालना है तो ए ई इस ट्रायंगल का पार्ट है ए डी का, इसमें एंगल दिया है और कोई साइड नहीं दिया और आपसे एक साइड पूछ रहा है, तो आपको कोई एक साइड तो निकालनी पड़ेगी, चाहे ए डी निकालो चाहे डी निकालो। अगर आप एक साइड निकाल दोगे तो दूसरी साइड एक पर्टिकुलर रेशियो को लगा के निकल जाएगा। आइए मैंने क्या किया, पहले मैंने ट्राइंगल ए बी सी की बात की। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे एक साइड दी हुई है, कौन सी वाली? देखिए ये 30 डिग्री है बेटा और ये 100 मीटर है, यानी एक साइड दे दी, एक एंगल दे दिया। तो क्या मैं ये ए बी फाइंड कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। इस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ए बी जो है परपेंडिकुलर और ये क्या है? ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला रेशियो क्या है? साइन होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन 30 लगा दिया बेटा। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज ए बी बाय हाइपोटेनस जो कि 100 है। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 हाफ होता है, तो ये हाफ से कैंसिल हो जाएगा भाई। 100 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 इंटू 1 50, तो ए बी कितना हो गया? 50 हो गया, यानी कि इस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 50 है। आपको मालूम है ये कितना है? ये है 20, यहां से लेकर यहां तक 50 है, ये 20 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, यानी कि उस ट्राइंगल की एक साइड आ गई जिसकी आपको एक साइड निकालनी थी। आपको ए ई निकालना था, आपने ए डी फाइंड कर लिया, आप निकाल सकते हो ए। आई निकालते हैं, ट्राइंगल ए डी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी ई, मैंने बोला था ना आप ए डी ई का ए ई निकालना चाहते हो तो आपको ए डी मालूम हो या डी मालूम हो, तो ए डी मालूम कर लिया हमने दूसरे ट्राइंगल की हेल्प से। आई लगाया ट्राइंगल ए डी में, ये 45 है, ये ए डी मिल गया है और ये ए ई निकालना है। इस 45 के रिस्पेक्ट में ए डी जो निकाल लिया है वो परपेंडिकुलर है और जो निकालना है वो हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन है? साइन। साइन लगाते हैं, साइन 45 लगाया जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि ए डी बाय हाइपोटेनस यानी कि ए ई। साइन 45 1/√2 होता है बेटा, और ए डी कितना है? ए डी है 50। आई और ए ई मालूम करना है आपको। आई मालूम कर लेते हैं, ए कितना हो जाएगा? ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50√2। यहाँ आपको इस √2 की वैल्यू 1.41 लेनी है, तो ले लेते हैं ये 1.41। देखिए मैंने क्या किया,
इस √2 को 1.41 से रेट कर दिया, 1.41 से, और मैंने एक छोटी सी चीज़ करी। वो छोटी सी चीज़ क्या है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर भी 2 नीचे भी 2। ये क्या कर रहे हो सर आप? देखो बेसिकली मैं कर रहा हूँ, इस 50 को मैं 100 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया। 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 1.41 कितना हो जाएगा? ये 141 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करना है बेटा, तो 70.5 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली एक छोटी सी कैलकुलेशन की, छोटी सी है ना, छोटा सा कॉमन सेंस वाली ट्रिक बोल सकते हो आप। तो 70.5 मीटर हो गया बेटा डिस्टेंस, ये जो उस बच्ची और बर्ड के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लिया क्योंकि 100 बनाना था, वरना आप नॉर्मल 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर भी आएगा 70.5। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आखिरी क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक हाईवे है विच लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी उस पर आप चलोगे तो टावर पे फुट पे पहुंच जाओगे, टावर के बॉटम वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे। क्या बोल रहा है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या करे? एक कार को ऑब्जर्व किया, एक बंदा खड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, वो जो टावर है उसके टॉप पे, उसने ऑब्जर्व किया एक कार टावर की तरफ आ रही है, और एंगल कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन उस मूवमेंट पे, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे 30 डिग्री है। बोल रहा है 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ऑब्वियस ये बात है, कार पास जा रही तो एंगल बढ़ जाएगा, जैसे जैसे पास जाएगी टावर के पास, तो 60 डिग्री हो गया। बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर एट दिस पॉइंट, और बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, पहले तो फिगर बना लेते हैं। आइए, मान लिया कि ये वो टावर है जिसके टॉप से सब चल रहा है, ठीक है। एक कार मान लीजिए अभी इस पॉइंट पे, एक कार इस पॉइंट पे, ठीक है, ये कार इस पॉइंट पे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी ये जो है, ये कितना बोला गया? ये बोला गया है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बोल रहा है 6 सेकंड बाद कार आगे चलेगी। मान लो कार इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे कार यहाँ खड़ी है अब, ठीक है, कार यहाँ खड़ी है, ठीक है, कार यहाँ खड़ी है। अब जो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से कितना है? वो है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 60 डिग्री है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो बताइए कि टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि समय, टाइम कैसे निकाले भाई? टाइम से तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हम, टाइम से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम तो है ना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, हाइट निकाल रहे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये टाइम कहाँ से आ गया? देखिए अब करना है कि थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। पहले तो ट्राइंगल ही मेंशन कर लो, और कुछ नहीं आ रहा तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC और ABD, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैं करने क्या वाला हूँ, सुनो, देखो हमें टाइम निकालना है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मैं यहाँ पे तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखो कोई डिस्टेंस नहीं दिया भाई, डिस्टेंस AB नहीं दिया, BC नहीं दिया, DC नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हुआ। जब तक डिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक आप एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। कैसे अप्लाई करोगे ट्रिग्नोमेट्री? तो पहले आपको डिस्टेंस लाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे लाता है ये सुनिए। मैंने क्या किया, इसने बोला हुआ है जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, तो मैंने मान लिया कि भाई वो x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। कितनी स्पीड से? x मीटर पर सेकेंड। मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा बेटा ये होगा कि हमारे पास स्पीड, मैंने अज्यूम कर ली यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड नहीं बदल रही है, और टाइम हमें दिया हुआ है। टाइम कितना है? टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है। आपको पता है अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि x इंटू 6 कर ले तो 6x मीटर डिस्टेंस आ गया। यानी कि वो जो एंगल चेंज हुआ है उसको चेंज करने के लिए वो 6 मीटर चला, 6x मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया आपके पास 6x, है ना। यहाँ से यहाँ आ गया, 6x डिस्टेंस चला। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि डिस्टेंस के बिना आप यहाँ पे कोई 10 वेन कुछ नहीं लगा पाओगे, तो डिस्टेंस निकाला गया। डिस्टेंस निकाल लिया मैंने। अब करेंगे क्या? देखो, क्योंकि ये डिस्टेंस x के टर्म्स में,
तो ये वाला डिस्टेंस भी x के टर्म्स में निकाला जा सकता है, ये BC, ठीक है। डिस्टेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, हमें निकालना टाइम, स्पीड हमारे पास है क्या x, तो ये डिस्टेंस निकाल के स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वापस टाइम आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। ये डिस्टेंस निकालेंगे, इसको स्पीड से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो टाइम निकल जाएगा ये, यानी कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसको निकालना, ठीक है कि नहीं। और कोई भी चीज़ अगर x में आ रही है, x हमारे लिए वेरिएबल जैसा नहीं है, हमने खुद अज्यूम किया, तो x के टर्म्स में चीज़ें आ सकती है, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना, x हमारे लिए वेरिएबल जैसा नहीं है। आइए हमें करना है, हमें BC निकालना है, आइए करते हैं बात, फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि ये AB और BC, ठीक है, BC निकालना और AB दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो आप चाहें तो उसको कोई वेरिएबल का नाम दे सकते हो या AB और BC यूज़ कर सकते हो। मैं कन्वीनियंस के लिए AB को और BC को कोई नाम दे रहा हूँ, लेट्स से ये H है, ठीक है, ये H है, इसको H अज्यूम कर लिया और इसको Y अज्यूम कर लिया, तो HY वेरिएबल है, X के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, X हमने खुद से अज्यूम किया हुआ है। आइए पहले मैंने ट्राइंगल ABC की बात की, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, H और Y को रिलेट करना है, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो 10 लगा दिया मैंने, 10 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर H बाय बेस Y, 1060 कितना होता है, √3 होता है H बाय Y √3, H आ गया। ध्यान रखिएगा हमारा इंटरेस्ट H में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है Y निकाला है, Y पहले H इन टर्म्स ऑफ Y का, पहली इक्वेशन। अब दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है ABD, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ट्राइंगल ABD में ये एंगल है 30 डिग्री, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये H जो है परपेंडिकुलर और ये पूरा जो है 6x + y, x से कोई दिक्कत नहीं है, y और h से दिक्कत है, y और h नहीं चाहिए, x के टर्म से कुछ भी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6x + y बेस है जिसमें y इन्वॉल्व है, 6x + y, तो परपेंडिकुलर बेस को इन्वॉल्व करना, फिर से 10 लगा देंगे, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना है, बेस है 6x + y, 6x + y। अब मुझे h में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने यहाँ पे ना h इन टर्म्स ऑफ y निकाला, y में इंटरेस्ट है, तो मैं h को रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे h को मैंने बदल दिया y √3 से, y ही निकालना है। 1030 कितना होता है, 1030 होता है 1/√3, ये h कितना रख दिया हमने, y√3 डिवाइड बाय 6x + y, ये √3 जाके इस y√3 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 × √3 3 हो गया, 3 × y 3y, और ये 6x + y, 6x + y = 3y हो गया। ये y को शिफ्ट किया इधर, कितना हो गया देखिए, 6x = 3y - y, यानी कि 2y, 2y = 6, तो y कितना आ गया, 6x/2, यानी कितना हो गया 3x, y आ गया 3x, कोई दिक्कत नहीं, इन टर्म्स ऑफ x निकला है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 3x आ गया। अब ये डिस्टेंस अगर 3x आ गया, हमें निकालना गया, हमें तो टाइम चाहिए था भाई, कि यहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, आइए निकालते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना निकाला आपने 3x और स्पीड कितनी थी x, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 3 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा, ठीक है, किसमें 3 सेकेंड्स में बेटा, ठीक है, 3 सेकेंड में ये पहुंच जाएगा यहां तक, तो 3 सेकेंड आंसर है, 3 आंसर है हमारा। अब हम आगे बात करेंगे केस स्टडीज़ की। देखिए मैंने कुछ केस स्टडीज़ निकाली है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। वैसे तो केस स्टडी आप कोई भी कर लीजिए, नई केस स्टडी बोर्ड बनाता है, बट इससे आपको रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। ये केस स्टडी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आराम से आप बोर्ड वाली केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने केस स्टडी निकाली है जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ठीक है, आई, ठीक है, करते हैं बात, सुनिएगा, पहले इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th विजिटेड इंडिया गेट ऑन एन एजुकेशन ट्रिप, द टीचर एंड स्टूडेंट्स हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, मतलब इंडिया गेट गए और उनको हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था बच्चों को और टीचर को, ठीक है। द टीचर नरेटेड दैट इंडिया गेट ऑफिशियल नेम दिल्ली मेमोरियल, मतलब उसका वो जो ऑफिशियल नेम है वो दिल्ली मेमोरियल है, ओरिजिनली कॉल्ड ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, उसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं। आगे बोल रहा है क्या, मॉन्यूमेंटल स्टैंड्स ऑन आर्क इन न्यू दिल्ली डेडिकेटेड टू द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया हु डाइड इन द वॉर
फॉट बिटवीन 1914 1919, मतलब उनको डेडिकेट किया गया था, वो सोल्जर्स जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी इस टाइम पे, उनको डेडिकेट की गई है ये मॉन्यूमेंट। द टीचर ऑल्सो सेड दैट द इंडिया गेट विच इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज अबाउट 138 फीट, यानी कि 42 मीटर्स इन हाइट, यानी कि ये 42 मीटर ऊंचा है और 138 फीट, मतलब कुछ ही बोल सकते हो। अब इस इंफॉर्मेशन से, पूरी इंफॉर्मेशन दी, इस इंफॉर्मेशन देखिए आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 मीटर अवे फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट खुद 42 मीटर का है, बोल रहा है अगर 42 मीटर ही दूर खड़े हो जाए, यानी कि ये भी 42 हो जाए, वो जो लोग हैं टीचर और बच्चे वो भी 42 मीटर दूर खड़े हो जाए, यानी कि यहाँ खड़े हुए, तो बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा उसके टॉप का, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है, निकालेंगे आराम से। देखिए इस एंगल की बात कर रहा है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, लगा दिया 10 थीटा, परपेंडिकुलर भी 42, बेस भी 42, यानी 42/42 1, आसान सा क्वेश्चन है। 10 थीटा 1 आ गया, 10 थीटा, थीटा कितना होता है कि 10 1 दे दे 45, 45 डिग्री, है ना, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। केस स्टडी कई बार क्या होता है कि आप लोग डर जाते हैं कि केस स्टडी बहुत मुश्किल चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है, पूछेगा वही जो कंसेप्ट है वही पूछेगा, और कुछ नहीं पूछ सकता, ठीक है, कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता, कंसेप्ट ही पूछेगा हमेशा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे टावर को देखना, अगर मैं टावर को देखना चाहता हूँ 60 डिग्री के एंगल पे, तो ऐसा कुछ बोल रहा है क्या। सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वे दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस, कहाँ खड़ा होना चाहिए और वो डिस्टेंस निकाल दीजिए। आइए करते हैं, मैं देखिए 42 मीटर ऊंचा है, 42 मीटर, ठीक है, और 60 डिग्री का एंगल बनाना है, मान लीजिए यहां पे बनेगा, यहां खड़े होना चाहिए उनको, 60 डिग्री का एंगल बनाना, 60 डिग्री का, तो बोल रहा है बताओ कितनी दूर खड़े हो जाए, यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स ले लेते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दिया, आपसे बेस पूछा हुआ है, क्या लगा दे 10 लगाए थे, आओ लगा दिया, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 42 बाय बेस, कितना होता है √3 होता है भाई, √3, 42 डिवाइड बाय एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा 42/√3, मैंने √3 को इसके डिनोमिनेटर भेज दिया, और ये क्योंकि आंसर है तो यहाँ नीचे रूट नहीं छोड़ सकते हम लोग, ठीक है कि नहीं, तो 42 √3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 42 √3 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो एक्स कितना आ गया 14√3, इतने मीटर दूर खड़ा होना चाहिए उसमें, ठीक है, आंसर है, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थर्ड क्वेश्चन दिखे आपको, देखो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब दिख रहा होगा आपको, देखिए आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री, यानी सन से जो रे आ रही है वो एंगल क्या बना रही है शैडो के साथ 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर, सन की जो रे आ रही है वो एंगल बना रही है कितना 60 डिग्री, और शैडो बन रही है 20 मीटर की, तो बताइए भाई उसकी हाइट कितनी है ना, जिसकी है ना उस वर्टिकल टावर की। आइए कर लेते हैं बेटा बात, ठीक है, देखिए मान लीजिए वो टावर इसकी बात हो रही है, ये वो टावर इसकी बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे है ना सूरज जी, यहाँ से रे आ रही है, वो कितना एंगल बना रही है, ये जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री बोल रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, और बोल रहा है इसकी शैडो, ये शैडो है, ये शैडो कितनी है 20 मीटर की शैडो है, तो आप बता दीजिए भाई उसकी हाइट कितनी है उस वर्टिकल टावर की। आइए ठीक है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है तो 10 लगा देंगे, आओ 10 60 डिग्री कितना होगा, लेट्स से ये क्या है h ले लेते हैं इसको, h, तो h/20 कितना होता है √3 होता है, 20 √3 हो गया बेटा, h कितना हो गया 20 √3 मीटर, यानी कि जिस वर्टिकल टावर की बात हो रही है वो उतने मीटर का है, 20 √3 है ना, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। अच्छा ठीक है,
ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन है ना, आगे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड एंड शैडो इज 1:1। ठीक है, एक रॉड है, उसकी शैडो का जो रेशियो है, रॉड उसकी शैडो का रेशियो 1:1 है, मतलब लेंथ और है ना उसकी शैडो की लेंथ क्या है 1:1 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, यानी कि एंगल पूछ रहा है 1:1 है, 45 बनेगा भाई, आपको समझ आ रहा है। देखो फिर भी दिखाया था, देखो मान लीजिए वो रॉड है, ये उसकी शैडो है, ये हमारे, ठीक है सूरज साहब, यहाँ से ये जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहे हैं, लेट्स से थीटा है, ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। क्या बोल रहा है, जो रॉड है उसकी लेंथ या उसकी हाइट और उसकी शैडो की लेंथ का रेशियो, यानी कि एक्स बाय वाई आपको क्या बोल रहा है, एक्स बाय वाई 1:1 है। अगर मैं बात करूँ थीटा के रिस्पेक्ट में कौन है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, यानी कि परपेंडिकुलर का बेस दिया है तो क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो एक तरीके से tan थीटा 1 दिया है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा का 1 होता है भाई 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या होता है 1 होगा, इसका मतलब क्या है 45 डिग्री इसका आंसर है। आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं। आइए फटाफट फटाफट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, ठीक है, ये केस स्टडी बोर्ड ने पूछी हुई है, आ जाओ देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस गेजिंग अप at its towering height she measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री। फिगर भी दिया है वैसे तो, ठीक है फिगर भी दिया हुआ है। एक लाइट हाउस है, अमृता वहां खड़ी हुई है इसके टॉप, और बोल रहा है क्या कि she measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। बोल रहा है then she climbed a near observation deck, यानी कि यहाँ चला गया, यहाँ चली गई वो। बोल रहा है क्या कि 40 मीटर्स हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन एंड नोटिस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस बी 45 डिग्री। ठीक है, पहले यहाँ खड़ी थी, यहाँ से ये जो है ना इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इस लाइट हाउस का कितना है 60 डिग्री है, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद वो क्या हुई 40 मीटर ऊपर चले गई, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, फिगर तो वैसे दिया है, इसमें कुछ पूछने लायक है ही नहीं। क्या बोल रहा है, ये 40 डिग्री, ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा भाई, ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 40 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है इफ CD is h मीटर, ही दिया हुआ CD is h मीटर, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ h। ये BD इन टर्म्स ऑफ h निकालना है, निकाले देने कितना आसान काम है। देखिए ये जो BD है, ये BD जो है ये इसके रिस्पेक्ट में बेस है, 45 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो 10 लगाते हैं, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि BD। 10 41 होता है, तो h बाई बी डी इज इक्वल टू 1, तो BD इंटू 1 कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा, यानी BD इज इक्वल टू h आ गया। बोल रहा था BD को इन टर्म्स ऑफ h निकालो, तो हमने बता दिया कि भाई BD जो है ये h के बराबर ही है, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, BD इन टर्म्स ऑफ h निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ h। अब क्या निकालना है, ये BC निकालना है इन टर्म्स ऑफ h, आओ BC निकाल देते हैं। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये कौन है, ये हाइपोटेनस है, क्या है ये हाइपोटेनस, और h परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन, तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि h, और अच्छा h इसको भाई, इसको h नहीं लो, ठीक है, इसको h नहीं ले सकते भाई, इसको h नहीं ले सकते क्योंकि h ऑलरेडी दिया है, सॉरी, ठीक है, तो इसको x ले लेते हैं, आओ क्या लेते हैं, x, ठीक है। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और हाइपोटेनस x, ये ले लिया, कितना होता है 1/√2, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, और ये √2 h जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि h√2, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो h टाइम्स √2 हो गया, या √2 टाइम्स h हो गया। इन टर्म्स ऑफ h निकालना था, ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, बोल रहा है फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस की हाइट निकालनी है आपको, देखो ये 40 है, h उसमें निकाल के ऐड करना है बस, ठीक है, 40 प्लस h क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। बट ध्यान रखना ये नंबर में आना चाहिए, नंबर में,
आओ करते हैं बात बेटा, देखो ध्यान से सुनो। अब ये जो है ये ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, अगर आप देखो तो कितना निकाला हुआ आपने, ये निकाला है, ये भी h है, ये भी आपने h निकाला हुआ है, h, ठीक है। और आपको h प्लस 40 करना है। देखो तो मैंने क्या किया, देखो ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैंने ट्राइंगल CEA लिया, इन ट्राइंगल CEA, CEA में ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 1060 लगा दिया। ये h प्लस 40 क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस h, h प्लस 40 डिवाइड बाय h, ये कितना है, ये है √3, कितना हो जाएगा h √3, h प्लस 40, इसको शिफ्ट कर लो इधर, ठीक है, h √3 माइनस h इज इक्वल टू 40, तो यहां से h कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो आगे बात करें तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, क्योंकि इसको ऐड करना है आपको किसमें, इस 40 में, हाइट बतानी है लाइट हाउस की, ठीक है। तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं। आइए देख, ऊपर हो गया 40 √3 प्लस 1, आइए नीचे की बात करें, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा नीचे, इसको कैंसिल किया तो 20 हो जाएगा, 20 √3 प्लस 1। आपसे बोला गया है कि भाई √3 की जगह पे ये यूज़ कीजिए, अगर बोला गया तो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रख देते हैं 20 इंटू 1.73 प्लस 1, तो कितना हो गया 20 इंटू 2.73। तो अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, पहले 20 को 2 से कर लो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये मेरा तरीका, मतलब मुझे ऐसे आसान लगता है। और 73 को 20 से कर लो, पहले 73 को 2 से कर लो, बाद में एक 0 हटा देना। अगर मैं ये कितना हो जाएगा 14.6 हो जाएगा बेटा, यानी कितना हो गया 54.6, ठीक है। ये आंसर है, मतलब ये h की वैल्यू, इसमें 40 और जोड़ देंगे तो टोटल लाइट हाउस की हाइट आ जाएगी, ठीक है। 20 को पहले 2 से किया 40, फिर 20 को 0.73 से किया। देखो पहले 73 का डबल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर, डबल कितना यहाँ 146, क्योंकि पॉइंट था तो कितना हो जाएगा, पॉइंट था, पॉइंट तो 1.46 हो जाएगा, इंटू 10 तो 14.6 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना हो जाएगा 40 प्लस 54.6 यानी कि 94.6 मीटर, ये लाइट हाउस की हाइट है, ठीक है। लाइट हाउस, ठीक है। अभी इसका और वाला क्वेश्चन भी करते हैं, देखिए ये लाइट, ये थर्ड पार्ट था, थर्ड का हाँ ऑप्शन दिया हुआ थर्ड में 2, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 100, ए निकालना है, ए ये निकालना है इफ ए सी कहाँ है भाई, ए सी 100 है। इसकी बात कर लेता हूँ, इसके लिए अलग पेज ही होगा, देखो ध्यान से, या फिर इधर कर लेते, देखो ये बोल रहा है यहाँ, ये जो ए सी है ये ए है और ये सी है, अगर ये ए सी 100 है, एंगल तो सेम रहेगा, एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, 60 बोला है, ठीक है। तो आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे निकालने के लिए बोल रहा है ए ई, यानी कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, तो लगा दीजिए क्या, कॉस लगाना है, लगाइए कॉस 60 डिग्री, बेस यानी कि x अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 100, कॉस 60 1/2 होता है बेटा, 1/2 x/100, ये कैंसिल कर लीजिए 50 आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 मीटर। ये बोर्ड की केस स्टडी है, मतलब लास्ट ईयर बोर्ड ने पूछी हुई है, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ केस स्टडीज की बात करते हैं फटाफट, ठीक। केस स्टडी सारी आसान आती है, ठीक है। आई नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। अच्छी चीज़ क्या है, फिगर भी दिया है आपको, ठीक है, मतलब आपका आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, फिगर भी दिया आपको, ठीक है। और कुछ वैसा सा ही है भाई, यहाँ भी लाइट हाउस ही है, अच्छा पिक्चर सेम है, क्वेश्चन अलग है। क्या बोल रहा है, लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ बाय द सी, वॉचिंग ओवर शिप्स दैट पास बाय
ठीक है, वहां से शिप्स को देखा जाता है। वन डे अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 40 है, यानी अप्रोच कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री, सॉरी यहाँ 45 नहीं, यहाँ पे 30 होगा भाई, दूर है। ठीक है, ये कितना, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा बोल रहा है 30 और 45 डिग्री। क्या बोल रहा है आगे, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज फाउंड टू बी कितना, 50 मीटर भाई, ये 50 मीटर है। ठीक है, आइए, ये 50 मीटर है। क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन को जवाब देते हैं इसी क्वेश्चन का, इसके आसान से क्वेश्चन होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट Q। जब यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे है, इस जगह पे, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 40 डिग्री, यानी ये निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए आइए, तो ट्राइंगल BAQ की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल BAQ ये 45 डिग्री है, ये 50 मीटर है, और आपसे बेटा ये चीज़ पूछ रहा है, ये चीज़ बेस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर दिया 10 लगा दो, 45 है तो दोनों बराबर होंगे, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 50 मीटर डिवाइड बाय Q है, कितना है 150 बाई Q है, तो QA इंटू 1 QA हो गया, यानी कि 50 मीटर हो गया बेटा। तो नहीं 50 मीटर दूर है वो शिप, जब Q पे है तो यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है। आओ आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल PBA, अच्छा ये तो PBA एंड QBA। आइए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, वैसे तो आसानी है। ठीक है, देखिए अगर बात करें, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, देखो देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल, ये 30 है और ये 45 है, और को पता है ये पूरा एंगल, ये सीधा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 होगा। तो यानी जो अंदर वाला एंगल है, ये अंदर वाला एंगल, ये वाला, यार अंदर वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, टोटल 90 है ना, तो इतना अगर 40 तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 45 हो गया। अब जो एंगल मांग रहा है उसकी बात करते हैं, नेमिंग भी कर लेते हैं। ये B है, यहाँ पे X बोला जा रहा है, इसको P बोला जा रहा है, इसको Q बोला जा रहा है, इसको A बोला जा रहा है। एंगल मांग रहा है आपसे PBA, यानी कि ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला PBA। इसके इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, ये 30 है। ये एंगल और ये एंगल कितना है टोटल, ये पूरा ये वाला एंगल 90 बनाएगा, तो ये 30 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि एंगल PB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। और QBA की बात करें, QBA देखो, QBA मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहा है QBA। ये 45 है, 45 तो कितना होगा, ये भी 45 होगा, पूरा 90 है ना, तो कितना हो गया 45 हो गया बेटा, 45। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा जी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, ये पूछ सकता है। आइए देखो आगे क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, यानी कि PQ निकालने के लिए बोल रहा है बेटा। ठीक है, ये आपने निकाला 50 है, ये निकाल देंगे आप। इसको निकालने के लिए ट्राइंगल BAP की बात करते हैं, ट्राइंगल BAP, ट्राइंगल BAP बेटा ये 30 डिग्री है, और आपको ये निकालना है, देखो आपको PQ निकालना है। तो मैं करने वाला हूँ, मैं ये पूरा निकालने वाला हूँ, ये ऑलरेडी आपने निकाला 50, पहले क्वेश्चन में निकाला 50 अपने, ठीक है कि नहीं, तो 50 माइनस कर दूंगा, इस PA में से 50 माइनस कर दूंगा तो PQ आ जाएगा, यानी कि है ना, आप इसको 50 प्लस PQ भी लिख सकते हो, या सीधा क्या लिख दीजिए, PA लिख दीजिए, PA, कोई दिक्कत नहीं। पहले PA निकाल लेते हैं, कितना है 50 है, लगा बेटा, PA निकालना है, बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर, 10 लगाते हैं, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 बाई PA, कितना होता है 1/√3, तो P आ गया 50√3, 50√3। ठीक है, PA इज इक्वल टू 50√3, ये पूरा 50√3 है, और ये 50 था तो माइनस कर लीजिए PQ हो जाएगा बेटा क्या,
PA माइनस AQ, यानी कि 50√3 माइनस 50। √3 के लिए इसने कुछ बोला नहीं है तो एज इट इज छोड़ सकते हो आप, 50 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1, ठीक है, ये आंसर हमारा। आई, और इसी का जो बी पार्ट है वो क्या बोल रहा है, इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टुवर्ड द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रैवल Q to A, यहाँ से 10 मिनट लगते हैं भाई, ठीक है, 10 मिनट ये ट्रैवल करने के 10 मिनट लगते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर, आज निकाल देते हैं। आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस है, टाइम इसने दे दिया है, ठीक है, कहाँ निकाले, ठीक है, देख ये ट्रैवल करने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं और ये 50 मीटर था, 50 मीटर आपको निकालना किलोमीटर पर आवर में। आओ देखो 50 मीटर 10 मिनट में चला जा रहा है, 10 मिनट्स में, ये मीटर है ये मिनट है, आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्या निकालना है आपको निकालना है भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं, डिस्टेंस 50 मीटर, ये टाइम 10 मिनट, तो करना क्या है किलोमीटर पर आवर। भाई ये मीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर। आप यहां से आए तो 1 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 मीटर का मतलब 1/1000, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, और ये मिनट है आर में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर लीजिए। 60 से डिवाइड करने का मतलब क्या, ऊपर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट 1/60 कर लीजिए, ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। बस इसको हटाना पड़ेगा हमको, ये जो मिनट लिखा हुआ मैंने, आओ देखिए कैंसिल करते हैं भाई, है ना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितना आ गया 5 × 6 30 और डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.3 किलोमीटर पर आवर हो गया बेटा, ठीक है, 0.3 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है हमारे पास। उम्मीद है आंसर है ना, क्लियर होगा आपको। आई अगली केस स्टडी भी चलता है, केस स्टडी सारी बोर्ड से उठाई हुई है मैंने, ठीक। नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं, ये केस स्टडी भी लास्ट ईयर की है, ठीक है। बोर्ड हमेशा केस स्टडी नहीं बनाएगा, है ना, रिपीटेड कुछ बोर्ड केस स्टडी नहीं देता, ठीक है, तो कितने भी कर लीजिए आपको वो नहीं मिलेगी, हूबहू वो पेपर में नहीं मिलेगी, बट आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा बस, तो हम वही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ ड्रोन वॉज यूज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्टेट हाईवे टू अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट। बेसिकली एक्सीडेंट हो गया है, तो ड्रोन जो हेल्प कर रहा है रास्ता दिखाने के लिए एक एम्बुलेंस को, ताकि वो एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच सके। तो ये दिया भी, सिचुएशन भी दिया हुआ है। बोल रहा है द एम्बुलेंस वॉज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये एम्बुलेंस ट्रैवल कर रही है। द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट Q 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट P, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसे 100 मीटर ऊपर है, मतलब ऐसा कुछ है। मान लीजिए यहाँ एक्सीडेंट हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ से 100 मीटर वर्टिकली ऊपर, यहाँ पे ड्रोन है 100 मीटर ऊपर, ठीक है, यहाँ। और बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वॉज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी कि इस, मान लीजिए यहाँ पे एम्बुलेंस यहाँ पे है, यहाँ पे एम्बुलेंस है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पे इस इंस्टेंट पे वो कितना है, वो है 30 डिग्री, यानी कितना है ये 30 डिग्री। यहाँ पे ड्रोन है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है 30 डिग्री। और स्पीड कितनी, स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी लिखना है, ठीक, स्पीड भी काम आ सकती है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई बताते हैं भाई, पहला बोला रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया जी, पहला क्वेश्चन। हाँ, चाहो तो ज़्यादा अच्छा दिखाना तो नेमिंग और कर दो भाई, ये ABC है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि ये निकालने के लिए बोल रहा है भाई, BC निकालेंगे बोल रहा है, और बोल रहा है यूज √3 = 1.73। आई निकाल देते हैं भाई, ठीक है। अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा भाई,
ये निकाल दीजिए भाई कितनी दूर एक्सीडेंट, यानी कि BC निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकाल देते हैं बेटा। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और बेस निकालने के लिए बोल रहा है, तो 10 लगा दे। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 100 डिवाइड बाय बेस BC, ये होता है 1/√3, तो 100/BC कितना हो गया, BC इंटू 1 BC 100√3 मीटर। अच्छा बोल रहा है √3 को जगह पे यूज़ कीजिए भाई, यूज़ कर लेते हैं। आओ देखो कितना, 100 इंटू √3 है 1.73 ही है। 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट गायब हो जाएंगी, ये हो जाएगी 173 मीटर, यानी कि इतनी दूर है भाई। ये आंसर हमारा सेकंड पार्ट का, एम्बुलेंस इतनी दूर है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, यानी कि 30 से 45 में कब चेंज हो जाएगा, कितनी देर में चेंज हो जाएगा, ये बता दीजिए। आइए ये कैसे निकालें, सुनो, इसके लिए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई। देखो ये कितना है, ये है 100, और अभी तीसरी डिग्री है, ये तीसरी डिग्री वाला कितना दूर है, अभी भी हमने निकाला 173 मीटर दूर है। आप इसको यूज कर सकते हो चाहो तो। मान लो इस मूवमेंट पे आ गए, यहां आके 45 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और ये 30 था, तो यही पूछा सर, टाइम पूछ रहा है आपसे ना, पूछ रहा है क्या, टाइम इन सेकंड्स, टाइम पूछ रहा है भाई यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए नेमिंग कर लेते हैं। तो ABCD, बेटा ये डिस्टेंस निकाल के ना आपको टाइम बताना है कि ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आइए देखो, अगर मैं ये BD निकाल दूं और उसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये CD जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकल आएगा। और आपके पास स्पीड भी है, स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर शायद, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड थी। आपके पास डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम निकाल देंगे। ये निकालते हैं भाई टाइम, डिस्टेंस निकालते हैं पहले। देखो इन ट्राइंगल ABD क्या लगाया, देखो ये 45 डिग्री है, 1045 लगा दिया। क्यों 1045 लगाया, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर बेस निकाल रहा है, तो 100/BD कितना है 1, BD इंटू 1 BD हो जाएगा, तो BD कितना हो गया 100 हो गया, 100 मीटर, यानी ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर आ गया, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर है, और ये 173 173, तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा ये, यानी कि CD कितना हो गया भाई 173 माइनस 100, यानी कि 73, यानी कि ऐसा करने के लिए से 73 मीटर चला। आपको टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई डिस्टेंस है 73 मीटर है, और ये क्या है हमको सेकेंड्स में निकालना है टाइम, और ये किलोमीटर पर आवर है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर मिली हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसको किलोमीटर पर आवर में क्या करना, देखो ये किलोमीटर और नीचे क्या है 1 आवर है। मैंने बोला था आपको याद नहीं करना 5/18 18/5, आप कन्वर्ट करो। देखिए ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, अपने आप आंसर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड 60 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू 1000, किलोमीटर से मीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 घंटा सेकंड में जाना है, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 ये कर लीजिए। ठीक है, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। ठीक है, 10/36 यानी कि 60 इंटू 10 बाय कितना 6, ये कितना आ गया 10 आ गया, 10 इंटू 10 100 आ गया बेटा, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ये। ठीक है, अब डिवाइड कर लो 100 से, यानी 0.73 सेकेंड लगेगा अगर हमने कुछ गलती नहीं किया तो। ठीक है, मतलब यूं पहुंचेगी एम्बुलेंस जल्दी से।
नहीं 1 मिनट, हमने एक गलती कर दी भाई, 1 6 तो मिसिंग है, 1 6 तो मिसिंग है भाई, 1 6 मिसिंग है, 1 6 मिसिंग है भाई, 1 6 मिसिंग है, ये नहीं है आंसर, 1 6 तो मिसिंग है, यानी कि आंसर क्या है भाई, 36 था नीचे, ऊपर 100 था, ठीक है, एक ही 6 तो कटा है, 100 बाय 6 यानी कितना हो जाएगा देखो, 3 और 5, 50/3 बेटा, 50/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है तो देना, ठीक है, तभी को होती जल्दी पहुंच जाएगा भाई। आओ 50/3 है, 50/3, 50/3 इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 73 × 3 नीचे 50 है। फिर से हमने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि नीचे 100 बन जाए और आसानी से आंसर आ जाए, ठीक है। पहले 73 को 3 गुना करते हैं, 210 प्लस है ना 9, 219 को डबल करेंगे 438, 438 डिवाइड बाय 100 यानी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4.38 सेकेंड्स, ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा, 4.38 सेकेंड्स आंसर लग जाएंगे। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन था हमारा वो, हाँ अच्छा ये भी पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स will the ambulance take to reach point P from a point T on the highway such that the angle of depression the ambulance at T is 60 डिग्री। भाई फिर से बोल रहा है ना, अगले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग मतलब टेकिंग सेकंड में बताना है, विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच द पॉइंट P, इस P पॉइंट पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँचने के लिए अगर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन अभी 60 डिग्री है, यानी कि ये 30 नहीं है 60 है, इनिशियली 30 दिया होता, अब 60 की बात कर रहा है, ठीक है, 60 होगा तो कितनी देर लगेगी, आई इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यानी ये तो 100 ही था, ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री, यानी ये भी कितना हो गया 60 डिग्री होगी, ठीक है। आपसे बोल रहा है बताइए यहाँ पहुँचने के लिए पी पॉइंट पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे कितना समय लगेगा, तो पहले आप ये निकाल लीजिए, आइए ये निकालना आपको, ये लेट्स से ये एक्स है, लगाते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस 10 लगाते हैं, 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा 100/x कितना होता है, ये √3 होता है, तो x इज इक्वल टू 100/√3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100√3/3 ना, उम्मीद है इतना तो कर ही लोगे आप, ठीक है। आपसे बोल रहा है क्या, अच्छा √3 के लिए कुछ बोला भी था शायद उसने, √3 के लिए उसने कुछ बोला है, हाँ √3 के लिए उसने 1.73, वैसे यहाँ नहीं बोला लेकिन कर देते हैं यूज़, ठीक है 1.73, तो कितना हो जाएगा देखो 100 × 1.73 डिवाइड बाय 3 यानी कि 173 डिवाइड बाय 3 एग्जैक्टली कटेगा नहीं, अब इसको ऐसे छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें बताना है टाइम, ठीक है। आइए टाइम भी बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 173, फिर से स्पीड कितनी निकाली थी हमने, स्पीड आई थिंक हमने निकाली थी कितनी, स्पीड 50/3 निकाली थी मीटर पर सेकेंड, तो 50/3 से डिवाइड कर दिए, 50/3 से ये 3 से कैंसिल, 173/50, फिर से मैंने क्या किया, वही कैलकुलेशन करने के लिए इधर भी 2 इधर भी 2 है ना, नीचे 100 बना लिया, 173 का डबल ये हो जाएगा कितना 346 हो जाएगा आई थिंक, 346 डिवाइड बाय कितना 100 यानी कि 3.46 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी लेक्चर खत्म होने वाला है बेटा, ठीक है। हाँ तो देखो आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एन एयरक्राफ्ट हैज अ डोर स्टिल एट अ हाइट ऑफ सिल नहीं है सिल एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अबव द ग्राउंड से इतना मुझे ऊपर है, 15 मीटर कितना 15 फीट ऊपर है, ठीक है। बोल रहा है क्या, अ स्टेयर केस होगी, ठीक है, कार नहीं हुई, इज प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, ये 15 है और ये हाइट 15 है, ये 15 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है।
बोल रहा है क्या, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर्स आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर सिल 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। देखो क्या बोल रहा है भाई, 15 मीटर ये है, 15 मीटर ये है, कार प्लेस है ना। देखो ये 15 मीटर है और आई थिंक 15 मीटर ही दूर रखने के लिए बोल रहा है। प्लेस एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द प्लेन, 15 मीटर, ठीक है, ये भी 15 मीटर है। एंगल पूछ रहा है आपसे, एंगल। देखिए अगर मैं एंगल की बात करूं तो कितना होगा, दोनों से में इसका मतलब क्या, 45 हो जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 10 लगा दो आप, 10 थीटा इज इक्वल टू 15/15 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 थीटा 1 इसका मतलब क्या है, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर्स यूज टू रीच द डोर सिल, यानी कि ये निकालना आपको, ये आइए निकाल दीजिए। वैसे तो आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है। 15 दिया, निकाल दो, कितना हो जाएगा। हाइपोटेनस है √15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 15√2 हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप कोई भी एक सुटेबल रेशियो लगा सकते हो, ठीक है। ये थीटा 45 है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है तो p/h साइन लगा दो, b/h कॉस लगा दो, ये आएगा 15√2 आंसर आएगा। थर्ड में बोल रहा है क्या, इफ द 20 फीट लॉन्ग स्टेयर्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि अब ये 20 मीटर की बता दी गई आपको, तो बोल रहा है क्या 60 डिग्री पर अगर इंक्लाइन कर दी जाए, देन फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल अबव द ग्राउंड, यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है क्या, अगर ये इफ द 20 फीट लॉन्ग, यानी कि ये 20 बता देगी, 20 फीट, अच्छा मीटर नहीं है, सॉरी ये मीटर नहीं है भाई, इसको मीटर से हटा लेना, फीट में चल रही है बात, फीट में लिखना, ठीक है, ठीक है, 20 फीट है और बोल रहा है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सिल, ठीक है, ये निकालना भाई, ये हाइट निकालनी है। इसको क्या बुला लो, x बुला लो, क्या p/h साइन लगा दो, साइन 60, x/20 कितना होता है, √3/2, x/20 यानी 10√3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से सॉल्व कर दूं, देखो साइन 60 कितना, x/20 √3/2, (10√3) हो जाएगा, यानी कि x कितना है, 10√3, x है 10√3 और √3 के लिए बोला है आपको 1.732 यूज़ करने के लिए, यानी कि 17.32 भाई, इतना ऊंचा हो जाएगा वो, चलो ठीक है कि नहीं। आओ और आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब इसका सेकंड पार्ट, व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्टेयर्स टू रीच द डोर सिल ऑफ द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड, यानी कि अगर इसको 20 कर दूँ, ठीक है, तो इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन के नॉट एक्सीड 30 डिग्री, 30 डिग्री से आगे नहीं बढ़ सकता। ऑल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ द स्टेयर केस फ्रॉम द प्लेन, यह कार जो भी है, ठीक है। आइए क्या बोल रहा है, अगर 20 मीटर कर दूं और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कर दूं, तो बताइए क्या कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर, यानी कि सीढ़ी की लेंथ बतानी है आपको। ये 20 है, इसको 30 बता दिया गया, आपसे ये पूछ रहा है, निकाल लीजिए क्या लगाएंगे, देखो साइन लगा देंगे वापस से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पूछा है, साइन 30 कितना हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन इसको x बुला लो, है ना, स्टेयर केस की लेंथ पूछ रहा है, आ जाओ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बेटा, 20/x, 20 × 2 40 हो जाएगा, 40 मीटर, 40 फीट, सॉरी भाई बार भूल जाओ, 40 फीट, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये 40 है, 20 है, निकाल सकते हो आप, ठीक है, निकाले ना।
नहीं तो यहाँ पे फिर से लगा देते हैं क्या, बेस निकालना है क्या, पी है या है ना 10 लगा दो, 10 30 डिग्री कितना है परपेंडिकुलर 20 बाय बेस, इसको वाई ले लेते हैं, वाई थोड़ी देर के लिए वाई ले लेते हैं, कितना होता है 1/√3, तो 20 बाय वाई 20√3। तो अगर 1.732 यूज़ करना है तो कर सकते हो आप, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 10 × 1.732, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 17.32, इसको डबल कर लो, 17 का डबल 34 और इसका 64, तो 34.64 फीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये लेक्चर भी मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, मतलब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि हम इसको आराम से, मतलब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी है तो। हम मिलते हैं बेटा किसी और लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ।